आज हम बात करेंगे आशीष अरोड़ा सर की चेकलिस्ट नंबर 595 के डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन हमारा निकल के आता है कि पाई चार्ट में शो किया गया है टीवी सोल्ड बाय 3 डिफरेंट ब्रांड और डिफरेंट शॉप। ये डिफरेंट शॉप है, ये डिफरेंट ब्रांड है। ए और बी की कैलकुलेशन इस प्रकार से की जा सकती है। तो ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है हमें 120 और ए माइनस बी की वैल्यू हमें दे रखी है 20। तो दोनों को ऐड करूंगा 2a इज इक्वल टू 140, ए इज इक्वल टू 70 और बी इज इक्वल टू 70 में से 20 के 50। ये आ गई हमारी ए और बी की वैल्यू। तो इसको पुट करके हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं, पूरा का पूरा डिनोट कर देते हैं। कलर चेंज कर लूंगा पहले, ठीक है। तो इससे क्या आ गई ए की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर देता हूँ मैं तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पे 70 और यहाँ पे भी ए की वैल्यू 70। तो नहीं बना लेते हैं इसको अच्छा ए की वैल्यू 70 रख के फिर कैलकुलेशन कर लेंगे बाद में, कोई दिक्कत तो है नहीं। If the number of LGTV sold by A is 60% more than the Hisense TV sold by shop A, ठीक है। हाइसेंस सोल्ड कितने हो जाएंगे ए के कितने हो जाएंगे 40 इंटू बी की वैल्यू आई थी 50 मतलब 2000। हाइसेंस की बात कर लेता हूँ 2000 से 60% ज्यादा मतलब इसका 160% होगा। LGTV का 20 8 160 20 2500 500 के 20 400 इंटू 8 800 के 3200 टीवी सोल्ड करेगा हाइसेंस के ए LGTV सॉरी। एवरेज नंबर ऑफ LGTV ए एंड बी के सोल्ड किए गए उनका बताना है हमें। तो 2400 इसमें ऐड करके 2 को भाग करना है, 4 और 2 6 3 2 5 500 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2800। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओपीजी क्वेश्चन था, बस हमें सिंगल वैल्यू याद रखनी थी। ए की वैल्यू 50 आई थी और बी की वैल्यू 50 आई थी, ए की वैल्यू 70 आई थी, बस और कुछ नहीं था इसमें। हो सकता है काफी ट्रिकी क्वेश्चन हो इसके अंदर, तो आगे वाले क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ नंबर ऑफ LGTV सोल्ड बाय E इज हाफ द नंबर ऑफ LGTV सोल्ड बाय बी के LGTV सोल्ड किए गए उसका आधा ई के LGTV कितने हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। आधे मतलब 1200, क्योंकि बी के आधे है ना, तो बी के तो बी के कितने किए गए 2400, तो इसके आधे हो जाएंगे। एंड द Xiaomi टीवी सोल्ड बाय डी इज इक्वल टू नंबर ऑफ LGTV सोल्ड बाय ई। तो डी के Xiaomi भी 1200 हो गए। आगे क्या बोला गया, एंड नंबर ऑफ Hisense टीवी सोल्ड बाय बी इज 33% मोर देन नंबर ऑफ Hisense टीवी सोल्ड बाय सी। Hisense टीवी सोल्ड बाय सी कितना हो जाएगा, इधर कैलकुलेशन करूंगा तो 8 इंटू 70 प्लस 50 माइनस 10, तो ये वैल्यू आ गई 40 40 प्लस 856 560 प्लस 40, ये वैल्यू आ जाएगी 560 प्लस 50 माइनस 10, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी 600 से 33% ज्यादा है बी के Hisense टीवी कितने आ जाएंगे 33 पॉइंट मतलब 3 की वैल्यू 4 है, तो 3 की वैल्यू 600 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 200 इंटू 400, ये वैल्यू आ गई 800 मतलब बी के Hisense टीवी हो गए 800। Then find the difference between total number of Xiaomi TV sold by all the 5 shops and total number of Hisense TV sold by all the 5 shops। सभी 5 शॉप के Xiaomi टीवी, डी के Xiaomi टीवी पता चल गए हमें। इसी प्रकार से सारी शॉप के Xiaomi टीवी कौन कौन से हुए, ये वाले 70 इंटू 30 मतलब 2100, ए की वैल्यू तो आ गई 2100
इसी प्रकार से बी की वैल्यू 1800 है। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1400, 150, 1550। डी की वैल्यू हमें क्या पता चली? डी के Xiaomi की वैल्यू है 1200, 1200 और 1000। ओके, 1000, 2000, 3000, 4000, 4 तो 6000, 6000 तो सीधे हो गए। 800, 900, 800 और 200, 1000, 1000, 600, 1600, 1600 ये हो गए और बाकी कुछ नहीं बचा। 50, 8 2 10, 10 16, ठीक है, 50 बचे। ये कितनी आ जाएगी? 7650 Xiaomi के। और हाइसेंस के दोनों, सबके हाइसेंस के 40 इंटू बी मतलब 2000। ए के हाइसेंस के आगे 2000। किसकी बात कर रहा है? ये सबके हाइसेंस की बात कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ हाइसेंस। ठीक है, ये आगे वैल्यू 2000, 2000 तो आएगी। और बी की वैल्यू कितनी आ गई? बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 800। सी की वैल्यू कितनी आ गई? 600। और 20 इंटू 1400, ये वैल्यू आ गई 1400। और ये 11, 11 5 5500 यानी 5500। ठीक है, 5 1 6 6 तो 7000, 5 4 9, 14 9 23। 11 इंटू बी 11 5 550 आएगी ये वैल्यू, सॉरी ये वैल्यू 550 आएगी। अब जोड़ो इसको, 3000 तो सीधी आ गई वैल्यू, 2 और 1 3, और 6 और 4 1000 ये हो गई, और 1300 2300 और 50, 0 5 3 3 2 5, 5350। और इसका डिफरेंस बताना है। 5350 इसमें से माइनस कर दूंगा, 0 3 2, यानी हमारा आंसर निकल के आ गया 2300। ठीक है, हमारा आंसर हो गया 2300। आगे क्या बोला गया? फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ Xiaomi टीवी सोल्ड बाय बी एंड नंबर ऑफ Hisense टीवी सोल्ड बाय डी। Xiaomi टीवी बी कितने? 1800। Hisense बाय डी, डी के Hisense कितने हैं? 20 इंटू 70, 1400। 1400 और 1800 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? रेशियो ज्ञात करना है 1400। 2 0 से 9 रेशियो 7, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ Xiaomi टीवी सोल्ड बाय ए एंड सी टुगेदर। ए और सी के Xiaomi टीवी, ए और सी के Xiaomi टीवी कितने हैं? 2100, 2100 प्लस 1400 1550 प्लस 3650। इस Xiaomi टीवी की वैल्यू आ गई 3650। 6, ठीक है। हाउ मच मोर लेस देन टीवी? LG टीवी एंड Hisense टीवी सोल्ड बाय टी। LG और Hisense टी, LG और Hisense डी। ये वैल्यू आ गई 1500, 1500 और 1400 2900। 2900 में से 3650 में से माइनस करूंगा तो 750, 750 ज्यादा हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ LG टीवी सोल्ड बाय डी इज व्हाट परसेंट नंबर ऑफ LG टीवी सोल्ड बाय बी। LG टीवी सोल्ड बाय डी, LG टीवी सोल्ड बाय डी कितने हो जाएंगे? 1500। व्हाट परसेंट ऑफ LG टीवी सोल्ड बाय बी? LG टीवी सोल्ड बाय बी ये कितने? 2400। ये 2400 का कितना प्रतिशत है? तो 0 से 2 0 कैंसर, 3 से काटा 8 बार, 3 से काटा 5 बार। 1/8 की वैल्यू होती है 12 8 96, 12.5, 12.5 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 62.5%, हमारा आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। कुछ नहीं, इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ अल्कोहल बोतल ऑन मंडे और नंबर ऑफ अल्कोहल ऑन ट्यूसडे। ठीक है, तो पहले तो इसका डेटा नोट कर लेते हैं। पहली वैल्यू देगी है 1 2 3 4 5, ठीक है, 240। और दूसरी वैल्यू देगी है 145 ए की। ठीक है, तो ए बी सी डी
ए बी सी डी और ई। ठीक है, नंबर ऑफ बॉटल ऑन मंडे और ट्यूसडे, इसकी वैल्यू दी गई है हमें 240 और इसकी वैल्यू दी गई है 145। इसी प्रकार से आगे वाली की वैल्यू दी गई है 160 और 20 30 280, 160 और 280। बी की वैल्यू दी गई है 160 और 280। ठीक है, सी की वैल्यू की बात कर लेते हैं। सी में दिया गया है 350 और 320, 350 और 320। डी में 300 और 210, 210। ठीक है, अब ई की बात कर लेते हैं। ई में क्या दिया हुआ है, 10 और 10, 20, 120 और 100, 120 और 100। ये डेटा निकल के आ गया हमारा ट्यूसडे और मंडे का। ठीक है, ठीक है, कलर पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ अल्कोहल बोतल सोल्ड ऑन मंडे, ये सोल्ड का ही डेटा है, मंडे बाय सोप सी एंड नंबर ऑफ अल्कोहल बोतल ट्यूसडे बाय सोप डी इज 3m+5। ठीक है, अल्कोहल बोतल सी की मंडे को, सी की मंडे को है 350 और डी की ट्यूसडे को, डी की ट्यूसडे को, डी की ट्यूसडे को 210। इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, 40, 140, 140 की वैल्यू दे रखी है 3m+5। 5 माइनस कर दूंगा तो 135 डिवाइड बाई 3, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 45 आ जाएगी एम की वैल्यू। आगे क्या दिया हुआ है, इफ द एवरेज नंबर ऑफ अल्कोहल बोतल सोल्ड ऑन ट्यूसडे बाय सोप सी डी एंड ई, क्या बोल रखा है कि नंबर ऑफ अल्कोहल बोतल सोल्ड ऑन ट्यूसडे बाय एवरेज नंबर ऑफ सी डी एंड ई की ट्यूसडे की, सी डी एंड ई की ट्यूसडे की 320, 210 और 100, 300, 200, 500, 600, 630 डिवाइड बाई 3 मतलब 210। इसकी वैल्यू दे रखी है 7 इंटू के प्लस 2 के बराबर। 7 से काटूंगा 30, 30 में से 2 गए 28, के की वैल्यू आ गई 28। आगे क्या बोला गया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m माइनस के प्रतिशत ऑफ 1000। m माइनस के मतलब इन दोनों का अंतर 17% निकालना है 1000 का, तो कितना हो जाएगा, देख लो आप लोग, 20 से 20 तो 170 नहीं हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, कुछ हार्ड नहीं था, बस थोड़ी कैलकुलेटिव था। इफ नंबर ऑफ अल्कोहल बोतल सोल्ड ऑन मंडे बाय सोप एक्स इज 36% ऑफ टोटल नंबर ऑफ अल्कोहल बोतल सोल्ड ऑन मंडे प्लस ट्यूसडे बाय सोप ई। पहले तो ये बताओ 36.36 क्या होता है, 4/11, 4/11 किसका है, ई की टोटल नंबर ऑफ बोतल सोल्ड की है उसका, एक्स की मंडे की बात कर रही है, एक्स मंडे, मंडे बराबर क्या है 4/1 इंटू ई मंडे प्लस ट्यूसडे। ठीक है, ई मंडे प्लस ट्यूसडे कितना है 220, तो इधर लिख देता हूँ मैं 220, 11 से काटा 20, 20 चौके 80, एक्स की मंडे को 80 आ गई। आगे क्या बोला गया है, एंड नंबर ऑफ अल्कोहल बोतल सोल्ड ऑन ट्यूसडे बाय सोप एक्स, ट्यूसडे के एक्स को, एक्स ट्यूसडे क्या दिया हुआ है 37.5% मोर देन नंबर ऑफ अल्कोहल बोतल। अच्छा, इसका 37.5% ज्यादा, 37.5% होता है 3/8, 3/8 निकाल के इसमें ऐड कर दूंगा 10, 10 या 30, 80 और 30 कितने होते हैं 110,
तो 110 सोल्ड करता है एक्स ट्यूसडे को। टोटल नंबर ऑफ अल्कोहल बॉटल सोल्ड ऑन मंडे प्लस ट्यूसडे बाय शॉप ए। मंडे और ट्यूसडे की शॉप ए की कितनी हो जाएगी? 200, 300, 385। ए की हो जाएगी 385। ठीक है। हाउ मच मोर और लेस देन टोटल नंबर ऑफ अल्कोहल बॉटल एक्स। एक्स से एक्स की कितनी हो जाएगी? 190। 190 से कितना जाता है? ये 200 से 185 जाता है। 185 और 10 195। 195 जाता है। बस कुछ नहीं, बड़ा बड़ा लिख देने से क्वेश्चन हार्ड नहीं हो जाता, डुएबल था। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ अल्कोहल बोतल सोल्ड ऑन मंडे बाय शॉप सी एंड डी टुगेदर। सी और डी की मंडे को, सी और डी के मंडे को 650। नंबर ऑफ अल्कोहल बोतल सोल्ड बाय ट्यूसडे एंड ई टुगेदर। ट्यूसडे की ए एंड ई की 245, इन दोनों का डिफरेंस ज्ञात करना है। ये तो 5 तो लास्ट में आएगा ही आएगा, तो 405 आ जाएगा आंसर हमारा। आगे क्या बोला गया है? नंबर ऑफ अल्कोहल बोतल सोल्ड ऑन ट्यूसडे बाय शॉप डी। ट्यूसडे शॉप डी क्या है? 210। 210 what percent total number of alcohol bottles sold on Tuesday by all the 5 shops। नंबर ऑफ ट्यूसडे को 500 शॉप द्वारा कितनी बेची गई है? 200, 300, 300, 300, 600, 600, 200, 800, 800 और 900। ठीक है। 40, 80, 8 4 12, 120, 120 और 140, 140, 50, 150। ठीक है। 5, ये 5 आ गई वैल्यू। 5 5 9 1 10, 1055। 210 1055 का कितने प्रतिशत है? 5 से काटूंगा तो 21 5 105, 211। 5 से काटूंगा 20 बार। ये अप्रोक्सीमेटली 100 से 1 से कट रहा है। ये अप्रोक्सीमेटली तो 20% से थोड़ा छोटा आएगा, 20% से थोड़ा छोटा, मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। फाइंड द, ये कितना होता है? 42.84% कितना होता है? पहले तो ये बताओ। 6/7 होता है। 6/7 होता है 42.84। 1/7 की वैल्यू होती है 14.28। इसको अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई, सॉरी 3/7, 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये नहीं आ जाएगा मेरा। 28 तिया 84, 14 तिया 42। ठीक है। 3/7 होता है। टोटल नंबर ऑफ अल्कोहल बॉटल सोल्ड ऑन मंडे ट्यूसडे बाय शॉप ए। मंडे और ट्यूसडे की ए द्वारा कितनी बेची गई हैं? 200, 300, 385, 385। 3/7 385 का 7/35, 3 7/35, 55 से 3 से मल्टीप्लाई 165 ऑफ 800। अच्छा, इसका 800 भी निकालना है तो 800 मतलब इसका 8 गुना 8/45 0 4 16 8 128 है 4 132 1320। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। पूरा क्वेश्चन आंसर आप लोग चेक कर सकते हो, डीएम में आंसर दिया गया है। सेकंड डीआई में क्या दिया हुआ है? ये सेकंड, अच्छा थर्ड डीआई, सॉरी थर्ड डीआई है। 2 डीआई हम लोग कर चुके हैं, ये थर्ड नंबर डीआई है। थर्ड नंबर डीआई में क्या दिया हुआ है कि नंबर ऑफ ज्वेलरी आइटम सोल्ड बाय हनी इन 2002 एंड 3 आर द रेशियो ऑफ ज्वेलरी आइटम सोल्ड बाय हरीश एंड हनी 2001। एक तो 2001 का, एक 2002 का, एक 3 का, ऐसा कुछ डेटा दिया हुआ है। किस किस के बीच में दिया हुआ है? 3 4 लोग हैं। एक तो हनी है, एक हरीश है, एक सागर है। हरीश, हनी और सागर, 3 लोग हैं। हरीश, हनी और सागर,
ये 3 लोग हैं, इनका डेटा दिया हुआ है 2001, 2 और 3 के अकॉर्डिंग। ठीक है, इनका डेटा दिया हुआ है। ठीक है, इनका डेटा दिया हुआ है। अब क्या दिया हुआ है कि ज्वेलरी आइटम सोल्ड बाय हनी, हनी का 2002 और 2003 का रेशियो में दिया हुआ है 6:5। हनी का 2 और 3 का, हनी का 2 और 3 का कितना दिया हुआ है 6:5। तो 6x और 5x लिख सकता हूँ, इसको लिख दिया मैंने। रेशियो ऑफ ज्वेलरी आइटम सोल्ड बाय हरीश टू हनी 2001, हरीश टू हनी, हरीश ये वाला, ये 9y मान लिया मैंने, इसको 14y मान लिया। इन 2002 नंबर ऑफ ज्वेलरी आइटम सोल्ड बाय हरीश, हरीश की बात कर रहे हैं, 11 पॉइंट लेस देन नंबर ऑफ ज्वेलरी आइटम सोल्ड बाय हिम इन प्रीवियस ईयर। क्या बोल रखा है, इन 2002 में प्रीवियस ईयर से मतलब 1/9 कम है, तो पहले 9 थी वैल्यू, अब 8 हो जाएगी। 2002 की बात कर रहा है तो इधर क्या आ जाएगा 8y। ठीक है, इस लाइन का ये मतलब हुआ कि इन 2002 नंबर ऑफ ज्वेलरी आइटम सोल्ड बाय हरीश 11.11% लेस देन द ज्वेलरी आइटम सोल्ड बाय इन प्रीवियस ईयर हिम इन प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर कौन सा था, 2001 से 2002 में 11.11% लेस है, तो मतलब 11.1% की वैल्यू आ गई 1/9 और इससे एक लेस 8 होगी वैल्यू। आगे क्या दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ ज्वेलरी आइटम सोल्ड बाय हरीश सागर एंड हनी इन 2003 में टोटल आइटम इन तीनों द्वारा सोल्ड कितने किए गए हैं, 340। क्या क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ ज्वेलरी आइटम सोल्ड बाय हनी इन 2001, हनी इन 2001 इज 20 मोर देन ज्वेलरी आइटम सोल्ड बाय हिम इन 2002। हनी इन 2001 में जो आइटम सोल्ड किए गए हैं वो 2002 से 20 ज्यादा है। 2002 से 20 ज्यादा मतलब 14y माइनस 6x इज इक्वल टू 20। यही तो बात हुई। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस दे दिया हमें 20 का। ठीक, आगे क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ ज्वेलरी आइटम सोल्ड बाय साकर इन 2003 इज 200% ऑफ नंबर ऑफ ज्वेलरी आइटम सोल्ड बाय हरीश इन 2001। नंबर ऑफ ज्वेलरी आइटम सोल्ड बाय सागर इन 2003 का सागर का 200% है नंबर ऑफ ज्वेलरी आइटम सोल्ड बाय हरीश इन 2001। हरीश का 2001 में 9y है, 9y का 200% मतलब दो सीधा सीधा 2 से मल्टीप्लाई, 2 दूनी 18y, इसकी वैल्यू आ गई 18y। ठीक है, नंबर ऑफ ज्वेलरी आइटम सोल्ड बाय सागर एंड हनी 2001, सागर एंड हनी पहले सागर है, सागर का 25 ही नोट है तो इसका 28 ही नोट है, तो लेकिन इसका तो 14 ही नोट है तो इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, आधा कितना हो जाएगा 25y/2, या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सारा का सारा चेंज करना पड़ेगा मेरे को, तो इसको ही आधा कर दिया मैंने, क्योंकि 28 यूनिट की वैल्यू इधर 14y दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14y/2, मतलब इसका आधा ही तो है बेसिकली। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, आधा आधा कर दूंगा तो रेशियो तो हमेशा समान रहेगा। देखो 14y रेशियो 25y/2 अगर मैं करूंगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, 28y रेशियो 25y नहीं हो जाएगा, वही सेम बात है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ज्वेलरी आइटम सोल्ड बाय ऑल द 3 ईयर सागर एंड हनी 455 एंड 360 रिस्पेक्टिवली। सागर ने तो सोल्ड किए भाई 445, सागर के तो है 445 टोटल आइटम, और हनी के है 360। ठीक है, तो हनी वाली इक्वेशन से मुझे पता चल रहा है कि हनी वाली इक्वेशन से मैं निकाल सकता हूँ इस चीज को
कैसे निकाल सकता हूँ, क्योंकि एक ऊपर इक्वेशन भी दी हुई है, तो उससे क्या हो जाएगा, एक तो ये वाली इक्वेशन है और एक वो वाली इक्वेशन है, तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, इससे मैं इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ सारी चीजें। ठीक है, करके देखते हैं इसको कि हनी का 360 दिया हुआ है, तो हनी का है कितना टोटल, 14y प्लस 6x प्लस 5x इज इक्वल टू 360। ये वैल्यू आ जाएगी 11x, 14y प्लस 11x इज इक्वल टू 360। अब y की वैल्यू 14y को क्या लिख सकता हूँ मैं, 14y इज इक्वल टू 20 प्लस 6x। 14y की जगह लिख देता हूँ मैं 20 प्लस 6x प्लस 11x इज इक्वल टू 360। 11 और 6 17, 20 गए 340, तो 17x इज इक्वल टू 340। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। x की वैल्यू 20 आ गई, तो x की वैल्यू यहाँ पे रख के y की वैल्यू निकाल सकते हैं। 14y, सॉरी y की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना, 20 प्लस 120, 140, 140 डिवाइड बाई 14 यानी 10। y की वैल्यू आ गई 10 और x की वैल्यू आ गई 20। तो ये रख देते हैं अपन, x की वैल्यू 20 रख देते हैं, तो पहले कर देते हैं x की वैल्यू 20। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 रखनी है ना, तो 100। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू रख देते हैं, y की वैल्यू कितनी है, 10। ये कितनी हो जाएगी वैल्यू, 90। और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80। और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, 140। और ये y की वैल्यू 250/2, 250/2 मतलब 125। और इधर कितनी आ जाएगी, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 180। 100, 180, 280 और 60, 340, ये वाली वैल्यू आ गई। अरे इसका आ गया। ठीक है, अब सागर की बात कर लेते हैं। सागर का टोटल कितना दिया था, 445। तो इन दोनों का ऐड कर लेते हैं। ये आ गई वैल्यू 100, 100, 200, 300, 305, 305 घटाने 445 में से 5 में से 5 गए 0, इधर आ गई वैल्यू 5 और ये आ गई वैल्यू 150। ठीक है, होप आप लोगों को इतना सब क्लियर है। इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि साफ सफाई से आप लोगों को दिखे। ठीक है, कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ी जगह भी चाहिए ना क्वेश्चन के। ये हो गया पूरा का पूरा हमारा चेकलिस्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, इसका सॉरी कैश ले दिएगा। नंबर ऑफ ज्वेलरी आइटम सोल्ड बाय हनी इन 2001। हनी 2001 में ज्वेलरी आइटम 140 है। व्हाट परसेंट नंबर ऑफ ज्वेलरी आइटम सोल्ड बाय सागर इन 2003। सागर 2003 का कितना है, 180। इसका कितने प्रतिशत है, 20 7 140, 20 निमा 180। 9 का कितना होता है, 11.11%। इसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 77.77%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ ज्वेलरी आइटम सोल्ड बाय हनी इन 2002। हनी इन 2002 120 एंड द नंबर ऑफ ज्वेलरी आइटम सागर इन 2002। सागर इन 2002 150। इन दोनों का रेशियो देखना है, तो 4:5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 60% and 40% of item sold by Sagar in 2002 respectively are necklace and rest are rings। 2002 में 60% नेकलेस है, तो 2002 में 40% रिंग्स हो गई। इसी प्रकार से क्या बोला गया 2003। 2003 में क्या बोला गया, 40% नेकलेस है और 60% क्या हो गई, रिंग्स। ठीक है,
देन नंबर ऑफ रिंग्स सोल्ड बाय सागर इन 2003। 2003 की रिंग्स सागर द्वारा। 2003 की रिंग्स कितनी हो जाएगी? 180 का 60%, 18 छिके 108। ठीक है। व्हाट परसेंट है मोर और लेस देन नंबर ऑफ नेकलेस सोल्ड बाय 2002। नेकलेस कितने? 60। 2002 मतलब 150 का 60% कितना होता है? 15 छिके 90। 108 90 का कितना प्रतिशत है, ये तो पूछा है। मोर और लेस पूछा है, व्हाट परसेंटेज मोर और लेस। ठीक है, तो ये कितना ज्यादा हो जाएगा? 18 ज्यादा हो जाएगा। 18 किससे? 90 से। ये हो जाएगा 20%। 20% मोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ ज्वेलरी आइटम सोल्ड इन ऑल द 3 ईयर हरीश इज हाउ मच मोर और लेस देन टोटल नंबर ऑफ ज्वेलरी आइटम सोल्ड बाय ऑल द 3 ईयर बाय सागर। हरीश की बात कर रहा है ऑल द 3 ईयर। हरीश के कितने हो गए? 170 और 60 230। ये 230। और सागर के हमें बताइए 455 है। 455 230 से कितने ज्यादा है? क्लियरली दिख रहा है 255 225। ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ ज्वेलरी आइटम सोल्ड बाय हनी इन 2001। हनी के 2001 में, हनी के 2001 में कितने? 140। एंड नंबर ऑफ ज्वेलरी आइटम सोल्ड बाय हरीश इन 2003। हरीश इन 2003 कितने? 60। 60 और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 80 का। ये हमारा आंसर हो गया। आगे भी कोई डीआई नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।